the book of 1 Samuel, chapter 31, verse 1, we'll read. हम आज पहला शमूएल 31 अध्याय उसका पहले वचन को पढ़ेंगे। 1 Samuel, chapter 31, verse 1, we'll read. पहला शमूएल 31 अध्याय उसका पहला वचन। Hallelujah. हालेलुया। In chapter 31, verse 1, we read, इस 31 अध्याय के पहले वचन में हम पढ़ते हैं, Philistines were fighting with Israel. फलिस्ती लोग इजराइलियों से लड़ रहे थे। This war started not only chapter 31, ये जो युद्ध 31 अध्याय में शुरू नहीं हुआ, the war started even in 28th chapter. लेकिन 28वां अध्याय में भी युद्ध आरंभ हुआ था। If you read chapter 28 in 1 Samuel, अगर पहला शमूएल 28 अध्याय को आप पढ़ेंगे, in verse 1 we read, the king of Philistine, his name was Achish. और उस पहले वचन में हम पढ़ते कि फलिस्ती का जो राजा था उसका नाम आकीश था। Chapter 28 verse 1, Achish was going to fight with Philistines. अब 28 अध्याय का पहले वचन में पढ़ते कि आकीश राजा अब फलिस्तियों से लड़ने वाला था। But what he did, लेकिन वहाँ पर उसने क्या किया? he invited David to fight with Israel. उसने दाऊद को बुलाया ताकि वो साथ मिलकर इजराइल से लड़े। Who is inviting David? अब दाऊद को कौन बुला रहा था? The king of Philistine, Achish, invited David to fight with Saul and Israel. वो फलिस्ती का राजा आकीश अब दाऊद को बुला रहा है शाऊल और इजराइलियों के साथ लड़ने के लिए। Dear God children, sometime devil is having cunning plan. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, कुछ समय शैतान के ऐसे दुष्ट योजनाएं होते हैं। He is making God children each other to fight. वो परमेश्वर के बच्चों को एक दूसरे से लड़ने के लिए कोशिश करता है। Hallelujah, whether in the family or in the church चाहे वो परिवार हो सकता है या कलीसिया भी हो सकता है, or in the society. नहीं तो आपका सोसाइटी हो सकता है। Devil is having cunning plan believers to fight each other. शैतान का कुछ समय ऐसे योजना होता था कि परमेश्वर के बच्चे एक दूसरे से लड़े। In 2 Corinthians chapter 2 verse 11 we read, दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय के 11वें वचन में पढ़ते हैं, Paul is telling, we know the cunning plan of devil. और पौलुस कहता है कि शैतान के हर उन युक्तियों को मैं जानता हूँ। In 2 Corinthians chapter 2 verse 11, दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय के 11वें वचन में Paul is telling, we know all the cunning plans of devil. पौलुस कहता है कि हम शैतान के सारे उन योजनाओं को जानते हैं। We need to understand the plan of Satan. आज हमें शैतान की उन योजनाओं को समझना जरूरी है। Sometime in the family or in the church, कुछ समय परिवार में हो या कलीसिया के अंदर, when something is arising, जब कुछ हमारे विरोध में खड़ा होता है, we must understand who is working behind. तब हमें समझना है कि हमारे पीछे कौन काम कर रहा Who है। is working behind? कौन काम कर रहा है? Satan is working behind all. शैतान हमारे पीछे काम करता है। So we need to understand devil's plan, what he is having. और इसलिए हमें शैतान के उन योजनाओं को समझना जरूरी है। Then only we can be escape from devil's plan. और तभी हम शैतान की योजनाओं से बच सकते हैं। And then we read, David was ready to go with Philistine king. और फिर हम पढ़ते कि दाऊद जो था अब फलिस्तियों के साथ लड़ने के लिए जाना वो तैयार हो गया था। If you read 1 Samuel chapter 28 verse 2 and 3, अगर पहला शमूएल 28वां अध्याय का दूसरा और तीसरा वचन को पढ़ेंगे, this David replied the king of Philistine. दाऊद ने अब फलिस्ती राजा से कहा, You know what he said? उसने क्या कहा? I am ready to come with you to fight with Saul and Israel. उसने कहा कि साउल और इजराइल के साथ लड़ने के लिए अब मैं तैयार हूँ। Who were Israel? इजराइल कौन था? Who were Israel? ये इजराइल लोग कौन थे? They were all the brothers and sisters of this David. वे सारे लोग दाऊद के भाई बहन ही थे। But where he is going to fight now? लेकिन अब दाऊद किससे लड़ने को तैयार हो गया था? With enemy, he is going to fight with his brothers. और दुष्टों के साथ, अपने शत्रुओं के साथ मिलकर अपने लोगों के साथ वो लड़ने के लिए तैयार हो गया था। He was going to do great mistake in his life. वो अपने जीवन में एक बड़ी गलती करने वाला था।
In chapter 28, David was going to do great mistake in his life. 28वां अध्याय में दाऊद एक बड़ी गलती अपने जीवन में करने वाला था, But here itself, God was working. लेकिन वहां पर उसके पीछे परमेश्वर काम कर रहा था। You know how God was working? आप जानते हैं परमेश्वर कैसे काम कर रहे थे? In chapter 29, verse 7, we read, अगर पहला शमूएल 29 अध्याय का 7वें वचन में the leaders hallelujah, in the army, जो फलिस्ती जो सेना के जो मुख्य लोग थे, the leaders in Philistines army and the important people, जो फलिस्ती सेना का जो मुखिया था या अगुवा था, they told the king of Philistine, उन्होंने फलिस्ती राजा से आकर कहा, David should not come with us. उन्होंने कहा कि दाऊद हमारे साथ नहीं आना चाहिए। They said, if he come, उन्होंने कहा अगर दाऊद हमारे साथ आ जाए anytime he will be against us. तो कभी भी हमारे विरोध में हो सकता है। So they told Akish, don't allow him to come with us. तो इसलिए उन्होंने अकीश से कहा कि तुम दाऊद को अनुमति ना दे कि वो हमारे साथ आए। Hallelujah, dear God children, प्रिय परमेश्वर के बच्चे, it is not the leaders, amen, in the Philistine army people. और ये कोई वो सेना के जो मुख्य अगुवा थे उन्होंने नहीं कहा, It was God himself stopped David. ये परमेश्वर खुद दाऊद को वहां पर रोके। Hallelujah. हालेलुया। When David was going in the wrong way, जब दाऊद गलत मार्ग से चल रहा था, amen, the king of Philistine, he did not stop him. तब फलिस्ती राजा ने उसे नहीं रोका, But who stopped him? लेकिन किसने उसे रोका? God himself stopped him. परमेश्वर ने ही दाऊद को रोका। Many times when you are going in wrong way, बहुत समय जब आप गलत मार्ग से चलते हो, many times when you are going in wrong decision, बहुत समय जब गलत निर्णय को आप लेते हो, God's grace is great in our life. तब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में बड़ी है। What God is doing, परमेश्वर क्या करता है? He is stopping us not to go in that way. और वो हमें उस मार्ग से जाने को रोकता है। Hallelujah. हालेलुया। Sometime you may go to purchase something. शायद कुछ समय आप कुछ खरीदने जाते होंगे You may hallelujah go some other company और आप शायद कोई और कंपनी में जाते होंगे to work hallelujah. काम करने के लिए, But what the Lord is, if the Lord is not willing, लेकिन अगर परमेश्वर नहीं चाहता है, He will stop us not to go or वो others. आपको रोकेगा ताकि आप उसमें नहीं जुड़े। This is what Paul is telling to Galatian church. और यही बात पौलुस गलातियों कलीसिया से कहता है। You know what we read in Galatian church? गलातियों कलीसिया के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? Galatian chapter 5 verse 15 we read. गलातियों 5वां अध्याय का 15 वचन में हम पढ़ते हैं। Galatian chapter 5 verse 15 we read. गलातियों 5वां अध्याय का 15 वचन में Hallelujah. Amen. This Paul was telling to that church Galatian, पौलुस उस गलातियों कलीसिया से कहता है, you don't bite each other. तुम एक दूसरे को दांत से काटो मत। You don't work against each other. इसका मतलब तुम एक दूसरे के विरोध में काम न करो। Why Paul was writing to this church? पौलुस क्यों ऐसे इस कलीसिया को लिखता है? Because the believers were living like that. क्योंकि वहाँ के विश्वासी उस प्रकार से जी रहे थे। One believer is against another believer. एक विश्वास की दूसरा विश्वासी के विरोध में था। One believer is ready to bite another believer. एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को काटने के लिए तैयार था। There was no one accord, one mind. और वहाँ पर कोई एक मन नहीं था। Hallelujah. हालेलुया। So Paul was telling, और इसलिए पौलुस कहता है, you must be very careful. तुम्हें बहुत सावधान होना है। You should not bite each other. आपको एक दूसरे को काटना नहीं है। If you bite each other, अगर तुम एक दूसरे को काटो then what will happen? तो क्या होगा? What will happen? तब क्या होगा? You all will be destroyed. तब तुम सत्यानाश हो जाओगे। Hallelujah. Instead of Satan is destroyed, और शैतान आपको नाश करने को छोड़कर who will be destroyed? कौन नाश हो जाएगा? Hallelujah. Believers will be destroyed, he told us. और विश्वासी एक दूसरे को नाश कर देंगे। Hallelujah. हालेलुया। Dear God children, प्रिय परमेश्वर के बच्चे, those who are worshipping with you, जो आपके साथ आराधना करते हैं, hallelujah, they are your brothers and sisters in the Lord. वो आप ही के भाई बहन है परमेश्वर में। What you have to do, तो आपको क्या करना है? you have to pray for each other. आपको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। Hallelujah. Nowadays, people are doing all unwanted things. और आजकल लोग बहुत सारे ऐसे अनचाही चीजों को करते हैं। Through YouTube or so many things, through WhatsApp, they send a message, they put a message one against another, hallelujah, one against another.
So many things they are doing. और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया चैनल में वो एक दूसरे के बारे में कहते हैं। So now the people are ready to hear such things. तो आजकल लोग इन बातों को सुनना पसंद करते हैं। More than hearing God's word, they are hearing all the unwanted things. और परमेश्वर के वचन को सुनने को छोड़कर वो ऐसे अनचाही बातों को सुनने को पसंद करते हैं। That's what in that words we read. और वही हम उस वचन में भी पढ़ते हैं। Chapter 5 verse 15 Galatians. गलातियों 5वां अध्याय के 15 वचन में, You don't bite each other. कि तुम एक दूसरे को काटो मत। Hallelujah. हालेलुया। You don't bite each other. तुम एक दूसरे को ना काटो। If you bite each other, अगर तुम एक दूसरे को काटते हो then you will be destroyed. तब तुम एक दूसरे को सत्यानाश कर दोगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। I'm going to say, Lord, it is not my business कितने लोग कहते हैं कि ये मेरा कोई काम नहीं, to blame others. दूसरों पर दोष लगाना It's not my वो business. मेरा काम नहीं है। That is what in the book of Romans we read. और वही हम रोमियो में पढ़ते हैं। Romans chapter, hallelujah, 14 we read. रोमियो 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं। Is it towards 11 or 12? क्या वो 11 वचन है या 12 वचन है? What we read, everybody हर किसी को he has to give account about whom. परमेश्वर को किसके बारे में उसे लेखा देना है। Everyone must give account to God about himself. हम में से हर एक को परमेश्वर को अपना अपना लेखा देना है। Hallelujah. அவனவன் யாரை குறித்து 14 அதிகாரம் रोम அல்லேலூயா. அது மற்றவங்களை குறித்து அல்ல, யாரை குறித்து? தன்னை குறித்து தேவனிடத்திலே கணக்கு கொடுக்க और வேண்டாம். किसी दूसरे के बारे में हमें हिसाब नहीं देना, लेकिन अपने बारे में हमें हिसाब देना है। Hallelujah. God is not asking others report. और परमेश्वर किसी और का हिसाब आपसे नहीं मांगेगा। God is asking your report. परमेश्वर आपका हिसाब आपसे मांगेगा। How you are, आप कैसे हैं, what you are. आप कौन है। The day of judgment, you have to give account about you. उस न्याय के दिन में आपको अपने बारे में हिसाब देना है। Hallelujah. हालेलुया। I'm going to say, Lord, help me. कितने लोग कहते हैं प्रभु तू मदद कर, Lord, help me. प्रभु तू मेरी मदद कर, That I will only look thy face. ताकि मैं केवल तेरे मुख को देखूं। I will dedicate my life more for you. मैं मेरे जीवन को और तेरे लिए समर्पित करूंगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। See, if you read in the book of Philippians, अगर आप फिलिपियों में पढ़े, in Philippians chapter 4, फिलिपियो 4 अध्याय में Paul was writing about two sisters. उस अध्याय में पौलुस 2 बहनों के बारे में लिखता है। Two sisters, they were very elderly sisters 2 बहनें जो बहुत बड़े समय से विश्वासी थे। in that Philippian church. और इस फिलिपियो कलीसिया में The name also is given. उनका नाम भी दिया गया है। Name is given or not? A name is given. उसका नाम दिया गया है। Chapter 4 verse 2, फिलिपियो 4 अध्याय के दूसरे वचन में Paul was telling, पौलुस कहता है, he was requesting that two sisters. पौलुस उन दोनों बहनों को वो बहनों से कह रहा था। What Paul was requesting? पौलुस क्या कह रहा था? You be one accord, one mind. पौलुस कह रहा था कि तुम प्रभु में एक मन रहो। Hallelujah. Why Paul is telling you be one accord? पौलुस क्यों कहता कि तुम प्रभु में एक मन रहो? Because they were not in one accord. क्योंकि वो एक मन में नहीं थे। They did not talk each other. वो एक दूसरे से बातें नहीं करते थे। They did not, hallelujah, amen, they were, hallelujah, no one heart or one in the spirit. और वो एक मन में नहीं थे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Today, ask the Lord, Lord, give us one spirit. आज परमेश्वर से मांगे, प्रभु तू एक मन मुझे दे, We all will worship you, Lord, in one spirit. ताकि हम तेरी आराधना एक मन में होकर करें। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। The Lord will be pleased in the worship. और परमेश्वर उस आराधना से प्रसन्न होंगे। And then we read in chapter 31 verse 1. और फिर हम 31 अध्याय के पहले वचन में पढ़ते हैं। When Philistine, the first Samuel chapter 31 verse 1. पहला शमूएल 31 अध्याय का पहला वचन में, When Philistines came against hallelujah Israel, जब फलिस्ती इजराइलियों के विरोध में आए, Saul and Israel, they were running hallelujah from Philistines. तब शाऊल और सारे इजराइली अब फलिस्तियों से भाग रहे थे। The war hallelujah was taking place at Gilboa mountain.
जो युद्ध था अब गिलबोआ नाम पहाड़ पर हो रहा था। Which mountain? किस पहाड़ में? Gilboa mountain. गिलबो नाम के पहाड़ में अब युद्ध चल रहा था। Gilboa mountain was in the northern part of Israel. और ये जो गिलबोआ पहाड़ था वो इज़राइल के उत्तर भाग में था। The west side of Jordan River only 4 miles away. और यरदन नदी के पूरब की और केवल 4 मील की दूरी पर। This Gilboa mountain was near Jezreel city ये जो गिलबोआ पहाड़ था वो जैसरील शहर के पास था and near Nazareth and Galilee. और नाजरेत और गलीली के पास में था। Hallelujah. हालेलुया। But what we read in verse 1, लेकिन पहला वचन में हम क्या पढ़ते हैं? Israel people ran from Philistine. हम वहाँ पढ़ते कि इजरायली लोग फलिस्तियों से डरकर भागने लगे। Why people of God were running? और क्यों अब परमेश्वर के लोग वहाँ से भाग रहे थे? Why the people of God were running? परमेश्वर के लोग क्यों वहाँ भाग रहे थे? Because people did not have any weapon. क्योंकि उनके पास कोई हथियार नहीं थी। As we know, 1 Samuel chapter 13, जैसे हमने देखा पहला शमूएल 13 अध्याय में, in 1 Samuel chapter 13 verse 22 we read, पहला शमूएल 13 अध्याय का 22वां वचन में, in those days the all is among all Israel people उन दिनों में सारे इजरायलियों के बीच में who was having sword, किसके पास हथियार था? who was having sword, किसके पास हथियार था? chapter 13 verse 22, 13 अध्याय के 22वां वचन में, 1 Samuel, पहला शमूएल 13 अध्याय का 22वां वचन में, in the day of battle, वो युद्ध के दिन में, the day of war, उस युद्ध के दिन में only Saul and Jonathan was having sword and spear in the hand. केवल शाऊल और योनातान के हाथ में हथियार थे All others, they did not have any weapon in their और hand. बाकी सारे इजरायलियों के हाथों में कोई हथियार नहीं थी। So why people were running? और क्यों लोग अब भाग रहे थे? Why people were running अब from क्यों लोग Philistines? भाग रहे थे? They do not have any weapon. क्योंकि उनके हाथों में कोई हथियार नहीं थी। Hallelujah. हालेलुया। Paul is telling पौलुस कहता है in Ephesians chapter 6 verse 11, इफिसियों 6 अध्याय के 11वें वचन में, in Ephesians chapter 6 verse 11, Paul is telling to the church, इफिसियों 6 अध्याय के 11वें वचन में पौलुस कलीसिया से कहता है, he said to put on all the armor of God. वो कहता है परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो। Hallelujah. What you have to do? आपको क्या करना है? You have to put on all the armor of God. आपको परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लेना है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। I'm going to say God has provided weapon for us. कितने लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं। God has provided all kinds of weapon for us. परमेश्वर ने सारे हथियार हमें दिए हैं। But our war, our fighting is not with flesh and blood. लेकिन हमारा युद्ध या हमारा लड़ाई कोई मांस के साथ नहीं। In the next verse we read, अगले वचन में हम पढ़ते हैं verse 12, Ephesians chapter 6 verse 12. इफिसियों 6 अध्याय के 12वें वचन में, What we read in that words? उस वचन में हम क्या पढ़ते हैं? Our fighting is not with flesh and blood. और हमारा जो युद्ध है वो लहू या मांस से नहीं। Verse 12, क्या 12वें वचन में है? our war is not with flesh and blood, हमारा युद्ध कोई लहू या मांस से नहीं, but with whom? लेकिन किससे है? With Satan, the power of the enemy. और शैतान और दुष्टों के उस सामर्थ के साथ हमारा युद्ध He's है। telling our war is not with a human being. वो कहता है कि हमारा जो युद्ध है किसी मनुष्य के विरोध में नहीं, Our war is with the invisible power. लेकिन हमारा जो युद्ध है वो जो ऐसे संसार के अंधकार के हाकिमों से है। What power is fighting with us? और कौन सा सामर्थ हमारे विरोध में काम करता है? What power is fighting with the believers? विश्वासियों के विरोध में कौन से सामर्थ काम करते हैं? Is it their invisible power? What power? Invisible power is fighting with और संसार के अंधकार के हाकिमों से हमारा युद्ध है। If you want to fight with invisible power, अगर ऐसे शैतान के सामर्थ से आपको लड़ना है तो you need armor of God. आपको परमेश्वर के हथियार की जरूरत है। What is God's armor? परमेश्वर का हथियार क्या है? Your prayer,
आपका प्रार्थना, your fasting, आपका उपवास, your faith. आपका विश्वास Amen. God's word in your hand. और परमेश्वर का वचन आपके हाथ में, All weapon God provided. और ये सारे हथियार परमेश्वर ने हमें दे दिए हैं। So always you take the weapon with you. तो हमेशा आपको इन हथियारों को पहनकर चलना है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Then the Lord will do great thing for us. और तभी परमेश्वर आपके लिए महान काम करेगा। That's what we read in the book of Judges chapter 3 verse 31. और वही हम न्यायों 3 अध्याय का 31 वचन में पढ़े थे। Judges chapter 3 verse 31 we read. न्यायों 3 अध्याय का 31 वचन को हम पढ़ेंगे। What do we read? Chapter 3 verse 31 Judges. उस न्यायों 3 अध्याय के 31 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? Samkar, he was fighting with the Philistines. शमगार जब फलिस्तियों से लड़ रहा था, That is Samkar, he was having what? और शमगार के हाथ में क्या था? He was having only like stick. और एक लकड़ी उसके हाथ में थी। Ox god, alaba. एक बैल को मारने वाला जो लकड़ी या छड़ी उसके हाथ में थी, Small stick he was having. और ऐसे एक छोटे छड़ी के साथ Nothing else in his hand. उसके हाथ में और कुछ भी नहीं था। You know, he was the judge in those days. उन दिनों में वो एक बड़ा न्यायी था, Yet in his hands there was no weapon. लेकिन फिर भी उसके हाथों में कोई हथियार नहीं थे। But praise God, लेकिन प्रभु की स्तुति हो, even without weapon, he stood against the enemy. बिना किसी हथियार के वो अपने विरोध, अपने शत्रुओं के विरुद्ध में खड़ा रहा। Hallelujah. Rabbi. हालेलुया। हमने से Samkar, even without weapon, stood against enemy. और शमगार बिना किसी हथियार के अपने शत्रुओं के विरोध में खड़ा रहा। हमने से Samkar, किन लोग कहते हैं शमगार even without weapon, बिना किसी हथियार के stood against enemies. अपने शत्रुओं के विरोध में खड़ा रहा। So what we need to do? तो हमें आज क्या करना है? What we have to do? आपको क्या करना है? In James chapter 4 verse 7 we read. याकूब 4 अध्याय के 7वें वचन में हम पढ़ते हैं। James chapter 4 verse 7. याकूब 4 अध्याय का 7वां वचन, You submit yourself to God. और इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। You submit yourself to God. आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में कर दो। Then what we have to do? तो और क्या करना है? You stand against the enemy. और शैतान का सामना करो। You stand against devil. शैतान के विरोध में आप खड़े रहो। Hallelujah. हालेलुया। See, devil is like roaring lion today. और आज शैतान शायद गरजता हुआ सिंह जैसा हो सकता है, Like roaring lion is ready to swallow anybody. और गरजता हुआ सिंह के जैसे किसी को भी वो उगलने के लिए तैयार है। But the Lord says you don't run away. लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू भाग मत, You stand against the invisible power. तू ऐसे शैतान के सामर्थ के विरोध में तू डट कर खड़े रहे। Always invisible power is working against you. और शायद हमेशा आपके विरुद्ध में ऐसे कोई सामर्थ काम कर रहा हो, But give thanks to the Lord लेकिन आप परमेश्वर को धन्यवाद दे। through the power of God, परमेश्वर के सामर्थ से, through the anointing of the Lord. परमेश्वर के अभिषेक से You can stand against devil. आप शैतान के हर कार्य के विरोध में आप खड़े रह सकते You हैं। don't run away. Hallelujah. आप उसको देखकर भागे नहीं, You don't run away. आप Hallelujah. भाग मत जाओ। Only these days, hallelujah, we read about David. और इन दिनों में हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं। See, one day David's father told, एक दिन दाऊद के पिता ने उसे कहा, he told, go and meet your brothers. उसने कहा कि तू अपने भाइयों से जाकर मिल। Where his brothers were? उसके भाई किधर थे? Almost all his brothers were in the army, उसके सारे भाई उस सेना में थे, Israel army. इजराइल की जो सेना में उसके भाई थे। So he went to see his brothers there. Look. और अब दाऊद अपने भाइयों से मिलने के लिए गया। You know what happened? और अब जानते क्या हुआ? When he went there, जब वो वहां पर गया, in 1 Samuel chapter 7 we read. पहला शमूएल 7वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। In 1 Samuel chapter 17, or पहला शमूएल 17 अध्याय में, chapter 17 verse 24, पहला शमूएल 17 अध्याय का 24वां वचन में what we read? हम क्या पढ़ते हैं? Amen. 17 verse 24. पहला शमूएल 17 अध्याय का 24वां वचन में, Suddenly that giant Goliath came. और अचानक से वो जो गोलियत आ गया था। Who came? कौन आ गया था? Goliath came, गोलियत आ गया था। and all the people what they did. और वहाँ के सारे लोगों ने क्या किया? All the people what they did in verse 24. 24वां वचन में, ஓடினார். वे सब वहाँ से भाग निकले। இவர்களெல்லாம் யாரு? ये सब कौन थे? இந்த ஓடுனது யாரு? ये जो भागे लोग थे वो कौन थे? இந்த ஓடுனவங்க எல்லாம் சாதாரணமானவங்க கிடையாது. और जो लोग भागे वो कोई साधारण लोग नहीं थे। இவர்களெல்லாம் ராணுவத்துல வேலை செய்கிறவங்க. ये सारे लोग उस सेना में काम कर रहे थे।
They were not ordinary people. वे कोई साधारण लोग नहीं थे, They were all working in Israel army. वो इज़राइल के सेना में वो काम कर रहे थे, They were working in Saul's army. शाऊल के सेना में वे काम कर रहे थे। Then why the army people are running when one man was standing at Goliath? लेकिन अब वो एक व्यक्ति गोलियत जब खड़ा हुआ तो तब सारे लोग क्यों भागने लगे? Because army people did not have any weapon. क्योंकि उन सेना के लोगों के पास कोई हथियार नहीं थे, Only they were soldiers. वे केवल सैनिक थे, Only they were working in army. वो केवल सेना में काम कर रहे थे, But they did not have any weapon. Simply they were standing. लेकिन उनके हाथों में भी कोई हथियार नहीं थी, वो ऐसे ही वहां पर खड़े थे। The same thing we read in the same chapter 17. और वही 17 अध्याय में हम पढ़ते हैं। In chapter 17 verse 45 what we read. 17 अध्याय का 45 वचन में क्या पढ़ते हैं? Now this David is standing against Goliath. अब दाऊद गोलियत के विरोध में खड़ा था। Goliath was rebuking David. अब गोलियत दाऊद को डांट रहा था। He said, I will kill you, I'll throw you. So many things he was talking. उसने दाऊद को देखकर कहा कि मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे फेंक दूंगा। But in chapter 17 verse 45 what David told Goliath, लेकिन 17 अध्याय के 45 वचन में दाऊद ने गोलियत से क्या कहा? he said, you have come. और तू तो आया है With what? किसके साथ? With the sword and spear. तू तलवार और भाला को लेकर आया है। நீ எப்படி வந்திருக்கிறாய்? तू कैसे आया है? ஈட்டியோடும் பட்டயத்தோடும் வந்திருக்கிறாய். तू तलवार और भाला के साथ आया है, ஆனா என் கையில ஒண்ணும் கிடையாது. लेकिन मेरे हाथों में तो कुछ नहीं है, என் கையில வெறும் கல்லு தான் இருக்கு. मेरे हाथ में केवल पत्थर है। I did not have sword or spear anything. मेरे हाथ में तो कोई तलवार या कुछ नहीं है, I do not have all these things. मेरे पास ये सब चीज नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। But I have come. लेकिन मैं आया हूँ, I have come to meet you मैं तुझसे लड़ने आया हूँ in the name of the living God of Israel. और परमेश्वर के जो इस्राएल के परमेश्वर के नाम से मैं लड़ने आया हूँ, Hallelujah. That is my weapon. और वही मेरा हथियार है। The name of the Lord is my weapon. परमेश्वर का नाम ही मेरा हथियार है। Hallelujah. हालेलुया। I'm going to say the name of the Lord is my weapon. कि लोग कहते हैं कि परमेश्वर का नाम मेरा हथियार है। You may not have, hallelujah, some other weapon. शायद आपके पास और कोई हथियार नहीं होगा आज, But you have the great weapon, the name of the living God. लेकिन आपके पास सबसे बड़ा हथियार है, वो परमेश्वर का नाम है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। When you see devil, जब आप शैतान को देखते हो, somebody is possessed with the devil. अगर आप किसी को देखते हो जो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है, If you tell that person आप उस व्यक्ति को अगर आप कहे in the name of Hitler, हिटलर के नाम से go, तू चले जा, what that devil will say? तब वो दुष्ट आत्मा क्या कहेगा? I know Hitler. वो कहेगा मैं हिटलर को तो जानता हूँ। Hallelujah. If you say some other name, अगर आप किसी और नाम को लेकर कहते हो, devil will say, I know. शैतान कहेगा मैं इसको भी जानता हूँ। But when you say लेकिन जब आप कहते हो in the name of Jesus, यीशु के नाम से get out. तू बाहर निकल, If you say 10 times, अगर 10 बार आप कहते हो, 20 times, 20 बार कहते हो, 30 times, 30 बार कहते हो, that devil will run away. वो शैतान वहां से भाग जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। The invisible power is not able to stand before the name of the Lord. जो शैतान के अंधे की सामर्थ है वो परमेश्वर के नाम के सामने खड़ा नहीं रह सकता। In your house, आपके घर में sometime invisible power may work कुछ against, समय ऐसे अंधे की जो सामर्थ्य आपके विरोध में काम करता but हो, you have to rebuke in the name of the living God. लेकिन आपको यीशु मसीह के नाम से उसे डांटना है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Are you ready to stand against all the invisible power? क्या आप ऐसे अंधे की सामर्थ के विरोध में खड़े रहने के लिए तैयार है? I'm going to say, I will stand against all invisible power. और लोग कह सकते हैं कि मैं शैतान के सारे अंधे की सामर्थ के विरोध में खड़े रहने के लिए तैयार हूँ। Invisible power of enemy. शैतान के सारे अंधे की सामर्थ के विरोध। Hallelujah. हालेलुया। The Lord will help you. और परमेश्वर आपकी मदद करेगा। I'm going to say, the Lord will help you. कि लोग कहते हैं परमेश्वर मेरी मदद करेगा। Hallelujah. हालेलुया। So in the scripture we read, और वचन में हम पढ़ते हैं, even hallelujah, in the book of Judges chapter 5 if you read, न्यायों 5वें अध्याय में भी हम पढ़ते हैं। you know what we read in the book of Judges न्यायों में हम क्या पढ़ते हैं? chapter 5, hallelujah, words 6 and 7. न्यायों 5वें अध्याय का 6 और 7वां वचन में Deborah, she was
judge. और ये जो डबोरा थी वो एक न्यायी थी। She told, उसने कहा the days of Samka, और शमगार के दिनों में, the days of Samka, शमगार के दिनों में all the highways, और जो हाईवेज थी people were not using. और लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। What way they were not using? और कौन से मार्ग का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे? People were not using highways. लोग हाईवे का इस्तेमाल नहीं करते थे। Then which way they were going? वो कौन से मार्ग से चल रहे थे? Hallelujah, the small path they were going. और छोटी सी सड़क से वे चलते थे। Hallelujah. हालेलुया। What way they were going? ये कौन से सड़क से चल रहे थे? Verse 6 or 7? क्या छठे या सातवें वचन में? How the snake is going? और पंगदड़ियों मतलब जैसे सांप जाता है, How the snake வளைஞ்சு வளைஞ்சு போற வழியில और सांप कैसे वो घूम फिर कर चलता है, वैसे இந்த வளைஞ்சு வளைஞ்சு போற வழியில போறான். और ये टेढ़ा मेढ़ा जो मार्ग है उसमें से अब ये चल रहे थे। Highway, straight way they did not use. जो हाईवे जो सीधा मार्ग है वो इस्तेमाल नहीं करते थे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Dear God children. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, I mean today there are so many people. आज ऐसे बहुत से लोग हैं சாத்தானுடைய வழியில போறாங்க. जो शैतान के ऐसे टेढ़े मार्गों में चलते हैं। என்ன வழியில போறாங்க? कौन से मार्ग में चलते हैं? வளைஞ்சு வளைஞ்சு டேடா மாடால போறாங்க. वो टेढ़े मार्ग में चलते हैं। Hallelujah. हालेलुया। But God has better way. लेकिन परमेश्वर का एक अच्छा मार्ग है। God is having straight way. परमेश्वर का एक सीधा मार्ग है। God has arranged highway for us. परमेश्वर ने हमारे लिए हाईवे तैयार किया है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। In that highway when you go, उस हाईवे में जब आप जाएंगे the enemy is there. Lord. अब शत्रु वहां पर होगा, The enemy is there. Lord. शत्रु होगा, But the Lord will help you to fight with the enemy. लेकिन परमेश्वर आपकी मदद करेगा उन शत्रुओं से लड़ने के The लिए। Lord will help you to move ahead in और your life. शत्रुओं के लड़कर आप आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आपकी मदद करेगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। See, we read in chapter 31 verse 1. और 31 अध्याय का पहला वचन में हमने पढ़ा, In 1 Samuel chapter 31 verse 1. पहला शमूएल 31 अध्याय का पहला वचन में Hallelujah. What we read, हमने क्या पढ़ा? the Israel people ran away from Philistines. इजराइल लोग फलिस्तियों से डरकर भागने लगे। Then what happened there in that words? फिर उस वचन में क्या हुआ? They were slain. उस गिलबो पहाड़ में सब मारे गए। Who were killed? कौन मारा गया? Israel people were इजरायली लोग killed, hallelujah, in that Gilboa mountain. गिलबो पहाड़ में सारे इजराइल लोगों को मारा गया था। They were not able to stand. वे वहां पर खड़े नहीं रह पाए। Hallelujah. हालेलुया। Why God allow such failure? परमेश्वर ऐसे एक हार क्यों उन दिनों में अनुमति दी? Why God allow such defeat? परमेश्वर ऐसे एक हार क्यों वहां पर अनुमति दी? Because, amen, they did not pray. क्योंकि उन लोगों ने प्रार्थना नहीं किया। If you read chapter 7 in the book of Joshua, अगर यहोशू 7वां अध्याय में आप पढ़ेंगे, Joshua and all Israel people were defeated. यहोशू और सारे इजराइल लोग हार चुके थे। The whole book of Joshua in one place, Joshua was defeated. और यहोशू के सारे किताब में केवल एक ही जगह पर यहोशू का हार That सामना is करना पड़ा। chapter 7. और वो 7वें अध्याय में, Even if you words 4, if you read, अगर 4थे वचन को आप पढ़ेंगे, there was a defeat in Joshua's life. जो यहोशू के जीवन में वहां पर एक हार उसे मिला। The reason what? उसका क्या कारण था? The reason Joshua did not pray to God. उसका ये कारण था कि वो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं किया। Hallelujah. हालेलुया। But now, here what we read लेकिन अब यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? in 1 Samuel chapter 28. पहला शमूएल 28वां अध्याय में, In 1 Samuel chapter 28, verse 6 we read. पहला शमूएल 28वां अध्याय का 6ठे वचन में, What we read in verse 6? उस 6ठे वचन में हम क्या पढ़ते हैं? Saul was encouraging the Lord. अब शाऊल परमेश्वर से पूछ रहा था। Saul was encouraging the Lord, शाऊल ने परमेश्वर से पूछा, but the Lord did not give any reply. लेकिन परमेश्वर ने कोई उत्तर नहीं दिया। Hallelujah. हालेलुया। Is it there in verse 6? क्या 6ठे वचन में लिखा है? Saul was hallelujah encouraging, Lord, what to do? How to fight? Where to go? और शाऊल अब परमेश्वर से पूछ रहा है कि अब क्या करना है, कैसे लड़ना है और क्या कहाँ जाना है। But God stopped talking to that Saul. लेकिन परमेश्वर ने शाऊल को कोई उत्तर नहीं दिया। God did not answer his prayer. परमेश्वर ने उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। Hallelujah. हालेलुया। When you are
disobedient. जब आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, Because Saul was disobedient. और क्योंकि शौल परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, When we become disobedient to the Lord, जब हम भी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, the Lord will stop listening us. तब परमेश्वर हमारी सुनना छोड़ देगा। Hallelujah. हालेलुया। He will not, hallelujah, hear the prayer. वो हमारे प्रार्थनाओं को भी नहीं सुनेगा। Amen. So when God stopped hearing, तो जब परमेश्वर ने सुनना छोड़ दिया था, then where he went? वो कहाँ पर गया? Where he went? वो कहाँ पर गया? Verse 8, what we read? 8वें वचन में क्या पढ़ते हैं? He went to Medium. वो अब मिदन के पास गया। Where he went? He went to Medium. Hallelujah. हालेलुया। He selected the wrong way, hallelujah, to inquire. और दूसरे गलत तरीकों को उसने इस्तेमाल किया। இவன் யாரு? ये शौल कौन था? இவன் ஆண்டவருடைய ये परमेश्वर का बच्चा था। யார்கிட்ட போய் கேட்டுட்டு இருக்கான்? लेकिन अब किसके पास जाकर वो पूछता है? யார்கிட்ட போய் கையை நீட்டுதான்? अब किसके पास अपने हाथों को फैलाकर बैठ रहा है? ஜோசியக்காரிட்ட போய் கையை நீட்டிட்டு சொல்லு. ஹalleluya. हालेलुया। அவ என்ன சொல்லுவா? और वो क्या कहती है? ஹalleluya. பிசாசு என்ன சொல்லும்? और शैतान क्या कहेगा? Dear God children, प्रिय परमेश्वर के बच्चे, where you are going to inquire? आज आप किससे पूछते हो? To whom you are going to inquire? आप किससे पूछेंगे? I'm going to say, if I will only pray to God. इन लोग कहते हैं कि मैं केवल परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, There is no any other way for me. और मेरे लिए और कोई मार्ग नहीं है। See, for his defeat and for his hallelujah, failure, everything, because he left God's presence, the relationship was broken. और उसका हार का कारण ये था कि उसने परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया और वो एक उसका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं था। This morning, how is your relationship with the Lord? आज सुबह आपका संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है? How is your relationship with the Lord? आपका परमेश्वर के साथ कैसा एक संबंध है? Hallelujah. हालेलुया। Whether it is broken क्या वो एक टूटा अनुभव में है, or you have good relation with the Lord. या परमेश्वर के साथ आपका एक अच्छा अनुभव है? If you say, I'm a good relationship with the Lord, अगर आप कहते हैं परमेश्वर के साथ एक मेरा अच्छा अनुभव है, lift your hands and say hallelujah. आप अपने हाथों को उठाकर कहें हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Every day you need to have good relationship with the Lord. हर दिन परमेश्वर के साथ आपको एक अच्छा संगति रखना है। And because Israel people were killed. Rabbas. और यहाँ पर पढ़ते हैं कि इज़राइल लोग अब मारे गए। Hallelujah. हालेलुया। And then we read in verse 3. और फिर हम तीसरे वचन में पढ़ते हैं, What do we read in verse 3? पहला शमूएल 31 अध्याय के तीसरे वचन में, Hallelujah. Chapter 31. First Samuel chapter 31 verse 3. पहला शमूएल 31 अध्याय के तीसरे वचन में, Saul was severely wounded by whom? By archers. और अब शौल घायल हो चुका था किसके द्वारा? Hallelujah. Those were using arrows. और दो धनुष का इस्तेमाल करते थे। Amen. Arrows hit whom? Whether one arrow or many arrows. Hallelujah. क्या एक तीर था या बहुत सारे तीर थे? ஒரு அம்புக்கு தீர்க்கா நிறைய அம்புக்கு தீர்ச்சாரா? क्या शौल को एक तीर लगा या बहुत सारे तीर लगे? Is it in singular or plural? Will, where are all? In English, what we read? Archers. That's right. That means not one person. और उसका मतलब एक नहीं, Many archers और बहुत सारे ऐसे धनुर्धारियों ने उसे मारा। hit by arrows. बहुत से तीरों से उसे मारा गया था। Hallelujah. हालेलुया। Dear God children. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, Oh God, allow these arrows. और परमेश्वर ने उन तीरों को अनुमति दी। Devil is coming against you. शैतान आपके विरोध में जब आता है, For what purpose coming against you? वो क्यों आपके विरोध में आता है? You see in John chapter 10 verse 10, योना 10वें अध्याय के 10वें वचन में, devil is coming to steal, जो शैतान है, दुष्ट है, वो चोरी करने आता है, he comes to kill, वो हत्या करने आता है, he comes to destroy. और आपको नाश करने आता है। For what purpose devil is coming? शैतान क्यों आता है? Steal, kill, चोरी करने, destroy. हत्या करने और नाश करने। Now the enemy Philistines came
to steal, kill and destroy Israel. और अब शत्रु फलिस्ती आए उन इजराइल को मारने के लिए, उनकी चोरी करने के लिए और उन्हें नाश करने के लिए। Devil is like a roaring lion every day. और शैतान जो गरजता हुआ सिंह जैसा हर दिन है। Hallelujah. हालेलुया। But now the arrow hit him. लेकिन अब वो तीर उस शाऊल को लगा। When your relationship is broken, जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ टूट जाता है, sometime enemy's arrow will hit you. कुछ समय जो शत्रु का तीर आपके ऊपर लग सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। If you read the book of the Kings, अगर राजाओं में आप पढ़े, so what we read the book of Kings, first King, पहला राजा chapter 22 verse 34. पहला राजा 22वां अध्याय का 34वां वचन में, Once Ahab was going to fight. और एक दिन अहाब जब लड़ने को जा रहा था, He was going to fight with enemy. वो अपने शत्रु से जब लड़ने जा रहा था, Chapter 22, Aliyah, first King, verse 34 and 35. पहला see, राजा 22वां अध्याय का 34 और 35 वचन में, In that battlefield, उस युद्ध भूमि में one man from enemy side, और शत्रु के सेनाओं में से एक व्यक्ति, he did not aim against Ahab. और वो अहाब के विरुद्ध में तीर नहीं चलाया। What he did? उसने क्या किया? What he did? उसने क्या किया? அந்த வசனத்தில் என்ன வாசிக்கிறோம்? उस वचन में हम क्या पढ़ते हैं? ஒருத்தன் அம்பு எடுத்து இவனை பார்த்து எஞ்சானா இல்லை சும்மா மேலாக்க எஞ்சு விட்டானா? और एक व्यक्ति ने अपने तीर को उठाकर उस राजा के ऊपर फेंका या ऐसे? வசனத்தில் என்ன வாசிக்கிறோம்? ஆகாப்பை பார்த்து எரிஞ்சானா அம்பா, இல்லை அவன் சும்மா மேலே தூக்கி எறிஞ்சானா? 34वां वचन में क्या पढ़ते हैं? क्या वो आँख के ऊपर उसने तीर चलाया, ऐसे ही चला दिया? Random means without any aim, without any direction, simply he throw the arrow. और उसने किसी के ऊपर नहीं, ऐसे उसने तीर चला दिया। But that arrow was going in the air. लेकिन जो तीर हवा में चल रहा था, Where it went? वो कहाँ पर आके रुका? Straight went to Ahab. सीधा अहाब राजा के ऊपर, Hit that Ahab. और अहाब राजा के ऊपर वो आया, Because he was the wicked king. क्योंकि वो एक दुष्ट राजा था। Hallelujah. हालेलुया। In that battlefield, Ahab the king died. और उस युद्ध भूमि में अहाब राजा की मृत्यु हो गई। Hallelujah. हालेलुया। Dear God children, प्रिय परमेश्वर के बच्चे, devil is always, hallelujah, ready to kill you, destroy you. शैतान हमेशा आपको नाश करने की सोचता है। Will you pray to the Lord? क्या आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे? Will you pray to the Lord? क्या आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे? हमने से I will pray to the Lord. कितने लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा? Sometimes some tongues are against you. कुछ समय कुछ जीव आपके विरोध में होते हैं। In Jeremiah we read, यिर्मयाह में हम पढ़ते हैं, chapter 9 verse 8. यिर्मयाह 9वें अध्याय के 8वें वचन में, Jeremiah chapter 9 verse 8 we read, यिर्मयाह 9वें अध्याय के 8वें वचन में, some tongues are against you like a deadly arrows. कुछ जीव जो है ऐसे तीर के समान आपके विरोध में आते हैं। Is it there in the words? क्या उस वचन में लिखा है? 9:8 இருக்குதா? அல்லது அவர்கள் தங்களுடைய நாக்கை எப்படி நாக்கு கூர்மையாக்கப்பட்ட எப்படியா அது போய் குத்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும்? சிலருடைய நாக்கு அப்படிதான் இருக்கும். और कुछ लोगों का जीव ऐसा होता है। எப்படிப்பட்ட அம்புவா? उनका जीव कैसा होता है? அதுவும் சாதாரண அம்பு கிடையாது. ऐसा कोई साधारण तीर जैसा नहीं, அல்லேலூயா, கூர்மையாக்கப்பட்ட அம்பு. वो काल के तीर के समान होते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। எத்தனை பேர் ஆண்டவரே என் நாக்க ஒரு தேனா மாத்து? और कितने लोग कहते हैं कि मेरे जीव को तू मीठा या एक शहद जैसे बना। எத்தனை பேர் சொல்லி என் நாக்க ஒரு தேனை போல மாற்று? कितने लोग कहते हैं कि मेरे जीव को एक शहद जैसे बना। இந்த வாயிலிருந்து வர வார்த்தைகளா தேனா இருக்கட்டும். जो आपके मुंह से जो बातें निकलते हैं वो एक मीठा या शहद जैसा होना चाहिए। ஆனா சிலருடைய வார்த்தைகள் வாயிலிருந்து வரும்போது लेकिन कुछ लोगों का जो मुंह से बातें निकलती है தேன் போல அல்ல, எப்படி இருக்குதான்? वो शहद जैसा नहीं होता, அம்பு போல वो இருக்கும். तीर के समान होता है। ஒவ்வொன்றும் இடிக்கிற இடி எப்படி இருக்கும்? அப்பா वो जो तीर के समान जैसे वो गुस्ता है, செத்தே போயிடுவா. वो सुनकर लोग मर ही जाएंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்படிதானே? क्या ऐसा ही है? பிரைஸ் தி லார்ட். प्रभु की स्तुति हो।
ஆண்டவரே அம்பை போல இருக்கிற நாக்குக்கு என்னை தப்புவியும்னு எத்தனை பேர் कितने लोग कह सकते कि ऐसे तीर वाले जीभ से मुझे बचा। हमने से Lord like arrows there are many tongues और ऐसे जीभ जैसे बहुत सारे जीभ तीर जैसे बहुत सारे जीभ है। you help me to escape from such tongues और प्रभु ऐसे जीभों से मुझे बचा ले। hallelujah हालेलुया। dear God children प्रिय परमेश्वर के बच्चे, you need to pray more आपको और प्रार्थना करना है। you need to have relationship with the Lord आपको परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध रखना है। because from which side in which way how it will come from where it will come you do not know क्योंकि आप नहीं जानते कि किस मार्ग से कहाँ से वो आएगा। oh he was wounded और हम पढ़ते कि वो घायल हो गया था। the next words we read verse 4 और अगले वचन में हम पढ़ते हैं पहला शमूएल 31 अध्याय के 4 वचन में, when Saul was wounded जब शाऊल अब घायल हो गया था, what we read in verse 4 उस 4 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? when Saul wounded जब शाऊल घायल हो गया था, he asked his servant to kill him और उसने अपने हथियार ढोने वाले से कहा कि तू मुझे अब मार डाल। but the servant was afraid लेकिन उसके सेवक ने अब डर गया था। what this Saul did और शाऊल ने क्या किया? he kept his sword on the ground उसने अपने हथियार को नीचे रख दिया and jumped on that sword और उस हथियार के उसका तलवार के ऊपर वो कूद गया। that means what he did उसका मतलब उसने क्या किया? he was committing suicide now और उसने आत्महत्या कर दी। he was committing suicide उसने आत्महत्या कर दी। in the battlefield उस युद्ध भूमि में every day you have war हर दिन आपका युद्ध होता है, but in that war लेकिन उस युद्ध में hallelujah you have to do only one thing आपको केवल एक ही बात करना है। what you have to do आपको क्या करना है? you have to cry unto the Lord आपको परमेश्वर की ओर रोना है। see in first Chronicles पहला इतिहास में first Chronicle chapter 5 verse 20 we read पहला इतिहास 5वां अध्याय का 20वां वचन में पढ़ते हैं। first Chronicle chapter 5 verse 20 we read पहला इतिहास 5वां अध्याय का 20वां वचन में पढ़ते हैं। you see there were 2.5 tribes they were going to fight with the Canaanites जो 2.5 गोत्र के लोग थे वो करान के विरोध में लड़ने जा रहे they थे were called Agarites और उनका नाम आगारी ऐसा कहा गया in था। the battlefield और युद्ध भूमि में almost Manasseh Gath Reuben they were going to be defeated और उस युद्ध भूमि में मनासे गात रूबेन वो हार की सामना करने वाले थे, but what they did लेकिन उन्होंने क्या किया? you know what they did in that battle उस युद्ध भूमि में उन्होंने क्या किया? they cried to God वो परमेश्वर की ओर पुकारने लगे। when they cried to God जब वे परमेश्वर की ओर पुकारे, God helped them परमेश्वर ने उनकी मदद की they got great victory on that और day उस दिन में एक बड़ी विजय उन्हें मिला। hallelujah हालेलुया, hallelujah हालेलुया। dear God children प्रिय परमेश्वर के बच्चे, in your battlefield आपके युद्ध भूमि में every day when you are fighting with the devil हर दिन जब आप शत्रुओं से लड़ते हो, what you need आपको क्या चाहिए? you need only prayer आपको केवल प्रार्थना की जरूरत है। say I will pray Lord कहे मैं प्रार्थना करूंगा, I will call upon you Lord मैं परमेश्वर को पुकारूंगा, I will cry unto you Lord. मैं तेरे और पुकारूंगा प्रभु। hallelujah हालेलुया, hallelujah हालेलुया। see even though he tried to commit suicide और उसने आत्महत्या करने की कोशिश तो की, he did not die लेकिन वो मरा नहीं। but who killed him लेकिन किसने उसे मार डाला? who killed him किसने उसे मारा? that we read in 2 Samuel chapter 1 और वो हम दूसरा शमूएल पहला अध्याय में पढ़ सकते you know हैं। 2 Samuel chapter 1 verse 13 we read दूसरा शमूएल पहला अध्याय का 13 वचन में हम पढ़ सकते हैं। hallelujah one man came to David एक व्यक्ति दाऊद के पास आया you know what he told और उसने क्या पूछा? he told he killed Saul उसने कहा कि मैंने शाऊल को मारा। he killed Saul उसने कहा कि शाऊल को मैंने मारा। hallelujah हालेलुया। David asked who are you दाऊद ने पूछा तू कौन है? what he told in verse 13 13 वचन में उसने कहा, he said I am an Amalekite उसने कहा कि मैं एक अमालेकी हूँ। who was he वो कौन था? who killed that David the Saul there और शाऊल को किसने वहां पर मारा? an Amalekite killed him एक अमालेकी ने उसे मार डाला। who was this Amalekite ये अमालेकी कौन था? hallelujah Rabba
That is in the book of Exodus we read. और वो निर्गमन में हम पढ़ सकते हैं। In Exodus chapter 17, निर्गमन 17 अध्याय में if you read verse 8, और 8वें वचन को आप पढ़ेंगे, when Israel people came in the wilderness, जब इजराइल लोग मरुभूमि में आए थे, when they came in the wilderness, जब वो मरुभूमि में आए थे, first the enemy fighting with Israel, who? और सबसे पहला जो शत्रु इजराइलियों के विरुद्ध में लड़ा वो कौन था? Amalekites were fighting with Israel. और इजराइल के विरुद्ध अमालेक ही सबसे पहले आकर लड़े। அனாந்தரத்துக்குள்ள வந்த உடனே முத இஸ்ரவேலோட யுத்தம் பண்ணது யாரு? அமலேக்கியர். जब इजरायली मरुभूमि में आए तो सबसे पहले अमालेक आकर उनसे लड़े। Exodus 17 verse 8. निर्गमन 17 अध्याय के 8वें वचन में। So the same Amalekites now 1 Samuel chapter 15 they came to fight. और वही अमालेक अब पहला शमूएल 15 अध्याय में लड़ने आए थे। 1 Samuel chapter 15 when the same Amalekites came against David, पहला शमूएल 15 अध्याय में जब वही अमालेकी शाऊल के विरुद्ध में आए थे, and they came against Saul. जब ये लोग शाऊल के विरुद्ध में आए थे, Now prophet Samuel is telling, अब वो भविष्यवक्ता शमूएल कहता है, verse 1 and 2, Rabba. क्या पहला दूसरा वचन में What the prophet is telling? वो भविष्यवक्ता क्या कहता है? இஸ்ரவேலர்கள் வனாந்தரத்தில் வந்தபோது முத அவங்களோட யுத்தம் பண்ணதை ஆண்டவர் எங்கே வச்சிருக்கிறாராம்? ஆண்டவர் எங்கே வச்சிருக்கிறாரு? और सबसे पहले जब इजराइल से अमालेक के लड़ने आए थे तब वो परमेश्वर ने कहाँ रखा था? verse 1 or 2 chapter 15. क्या 15 अध्याय का पहला दूसरा वचन में है? Hallelujah. When enemy came, जब शत्रु आए थे लड़ने के what लिए, we read in the 2 words, उस वचन में हम क्या पढ़ते हैं? God is remembering that enemy. बस. परमेश्वर उन शत्रुओं को अब याद कर रहे थे। Hallelujah. हालेलुया। அமலேக்கியர்களை ஆண்டவர் என்ன செஞ்சிருக்கிறாராம்? மனசுல வச்சிருக்கிறாரு. और परमेश्वर ने अमालेक को अपने मन में रखा। அமலேக்கியரை மனசுல வச்சிருக்கிறார். परमेश्वर ने अमालेक को अपने मन में रखा। இருக்குதா இல்லையா? 15ஆம் அதிகாரத்துல पहला शमूएल 15 अध्याय में लिखा है। 1 சாமுவேல் 15:2ல पहला शमूएल 15 अध्याय के दूसरे वचन में அமலேக்கியரை கர்த்தர் மனசுல வச்சிருக்கிறார். अमालेक को परमेश्वर याद करता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। என் ஜனங்களை இவன் எதிர்த்தான். और मेरे लोगों से ये लोग मेरे लोगों को इन्होंने परेशान என் किया। பிள்ளைகளுக்கு விரோதமா முத வனாந்தரத்துல சண்டை போட்டாங்க. मेरे बच्चों के विरुद्ध में सबसे पहले यही लोग आके लड़े। இந்த அமலேக்கியர்களை இல்லாம ஆக்கணும்னு சொல்லி ஆண்டவர் மனசுல வச்சார். और परमेश्वर ने अपने मन में रखा कि अभी इन अमलेकियों को मैं नाश करते रहूंगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த அமலேக்கியரை எல்லாம் அழிக்கும்படியே ஆண்டவர் சொன்னார். और उन अमलियों को नाश करने के लिए परमेश्वर ने अपने मन में रखा। The Lord told Saul to destroy all Amalekites. और शाऊल से परमेश्वर ने कहा कि उन अमलियों को मार डालो। But because he disobeyed, लेकिन क्योंकि शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं because माना, he did not destroy that Amalekite. क्योंकि उसने अमलियों को नहीं मारा। Hallelujah. हालेलुया। The same Amalekite killed him. और वही अमालेकियों ने अब शाऊल को मार डाला। Dear God children, ये परमेश्वर के बच्चे हैं। when you don't destroy the enemy, जब आप अपने शत्रुओं को नहीं मारते, enemy will destroy. तब शत्रु आपको मार सकता है। சத்ருவை நீங்க அழிக்கலனா, பிசாசை நீங்க அழிக்கலனா, பிசாசு உங்களை என்ன செய்ய பாப்பான்? அழிக்க பாப்பான். अगर अपने शैतान शत्रुओं को आप नाश नहीं करते तो वो आपको नाश करने की कोशिश करेगा। எத்தனை பேர் கையை வைத்து ஆண்டவரே எனக்கு பலத்தை தா, कितने लोग हाथ उठाकर कह सकते प्रभु तू मुझे बल दे, எனக்கு கிருபையை தாங்க, मुझे अनुग्रह दे प्रभु, எனக்கு இன்னும் அபிஷேகத்தை தாங்க. और अभिषेक से भर प्रभु। சத்ருவை சாத்தானை முற்றிலுமாய் அழிக்க எனக்கு பலனை தா. मेरे शत्रुओं को शैतान को पूरी तरीके से नाश करने के लिए तू मुझे बल दे। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அடுத்து இவன் அல்லேலூயா எங்க போனதுனால, और अगला वो कहाँ पर गया? மீடியம், because he went to medium to inquire. और जादू टोने से उसने पूछना चालू किया। In 1 Chronicle chapter 10 we read. पहला इतिहास 10वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। In 1 Chronicle chapter 10 verse 13 and 14 we read. पहला इतिहास 10वां अध्याय का 13 और 14 वचन में हम पढ़ते हैं। What we read in chapter 10 verse 13 and 14. उस पहला इतिहास 10 के 13 और 14 वचन में क्या पढ़ते हैं? அல்லேலூயா. அவன் கர்த்தரை தேடாமல் யாரை தேடினான்? அஞ்சனம் பார்க்கிறவர்களை தேடினான். That is in verse 13. और 13 वचन में पढ़ते हैं। அதனால but in the next words 14ல நம்ம வாசிக்கிறோம்,
அதற்காக இப்போ அதற்காக அவனை யார் கொன்னதான்? அதற்காக அவனை யார் கொன்னது? और इसलिए उसे कौन मारा? தேவன் கொன்னுட்டார். बट देखिए यहोवा ने उसे मारा. அப்போ இந்த அஞ்சனம் பார்க்குறவளை யார் கொல்லுவா? तो ये भूत सीधी भविष्यवाणी करने वाले को कौन मारेगा? சோர்ஜியம் பார்க்குறவனை யார் கொல்லுவா? भविष्यवाणी करने वाले को कौन मारेगा? அவன் அஞ்சனம் பார்த்ததுனால செத்து போனான். क्योंकि वो भविष्यवाणी करने वाले उसे मिला इसलिए वो मारा गया. அவனை கர்த்தரே கொன்றார். परमेश्वर ने ही उसे मारा. Hallelujah, Rabba. हालेलुया. Dear God children, प्रिय परमेश्वर के बच्चे, there are so many things in this. इस अध्याय में बहुत सारी बातें हैं. His relationship was broken. उसका संबंध परमेश्वर से टूट गया था. He became disobedient. वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना He did not pray to God. और वो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं किया Hallelujah. He did not accept his faults. और अपने गलतियों को उसने स्वीकार नहीं किया. Amen. Hallelujah. He could not stand against the enemy. और अपने शत्रुओं के विरुद्ध वो खड़ा नहीं रह पाया. But this morning, लेकिन आज सुबह के समय you renew your relationship with the Lord. अपने संबंध को परमेश्वर के साथ और आप सिद्ध करें And hallelujah, pray to the Lord. और परमेश्वर से प्रार्थना करें. Amen. Hallelujah. Repent and pray to the Lord. आप पश्चाताप करें और परमेश्वर से माफी मांगे. We need only God's help. आपको केवल परमेश्वर की मदद की जरूरत है. Whose help we need? किसकी मदद की जरूरत है? We need only the Lord's help. अब केवल परमेश्वर की मदद की जरूरत है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. If God is with you, अगर परमेश्वर आपके साथ है, if God is with you, अगर परमेश्वर आपके साथ है, who can be against you? तो आपके विरोध में कौन हो सकता है? Hallelujah. हालेलुया. கர்த்தர் நம் பட்சத்தில் இருப்பார் என்றால் अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो நமக்கு விரோதமாய் இருப்பவன் யார்? हमारे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है? Hallelujah. हालेलुया. Give glory to the Lord. परमेश्वर को महिमा दे. Amen. Shall we all stand and give thanks to the Lord? क्या हम सब खड़े होकर परमेश्वर को धन्यवाद दें?